लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे, पैसा कहां से आया, जराए साबित कर दें तो सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। जराए साबित ना होने का बोझ पब्लिक ऑफिस होल्डर पर होगा। पनामा केस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स, जस्टिस एजाजुल एहसन बोले मनी ट्रेल पर सवाल अब भी मौजूद है, फराहम न की तो नताइज वजीर आजम को भुगतना होंगे। बादी नजर में अदालत में जाली दस्तावेजात पेश की गई। इस केस में 7 साल कैद की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, जस्टिस अजमत सईद ने कहा, सलमान अकरम साहब ये आपने क्या कर दिया, गलत दस्तावेजात का तो सोच भी नहीं सकते, इस मामले ने मेरा दिल तोड़ दिया, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। वजीर आजम के बच्चों के वकील ने मजीद तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। बच्चों ने गलत काम नहीं किया। सलमान अकरम राजा के दलाइल, किसी सही काम के सबूत भी तो नहीं दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है, मैं आज तक नहीं समझ सका। अल्लाह मेरा जानता है, मुझे नहीं पता। लोग पूछते हैं हम पर इल्जाम क्या है, तो 9A5 का इल्जाम है, मतलब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, कहा हर कोई अपने मतलब की तशरीह करता है। दस्तावेजात अदालत में पेश होने से पहले मीडिया को जारी करने पर बेंच का सलमान अकरम राजा पर इजहार बरहमी। JIT को भी बताना चाहता हूं, ये PTI को भी बताना चाहता हूं, ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूं, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। JIT और PTI का एहतसाब कोई नहीं मानेगा। बहुत खेल तमाशे हो गए, सर्कस बहुत लग गए, मेरे सब्र का इम्तिहान न लो, बस अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। वजीर आजम का लोहारी टनल के इफ्तिताह के बाद खड़ाक, कहा सुबह उठकर इस्तीफे की भीख मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। बोले इन लोगों को अवाम ने पहले भी मुस्तरद किया, आइंदा भी ठुकराएंगे। ये धमकियां क्या दी हैं? यही नवाज शरीफ था, मुझे भी धमकी दी और एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि हम मानते नहीं है ये एहतसाब। नवाज शरीफ ने पहले कहा एहतसाब के लिए तैयार हैं, जब एहतसाब शुरू हुआ तो शर्म के बजाय धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसा दिए, कहते हैं नवाज शरीफ सिर्फ नाअहल नहीं होंगे, जेल भी जाएंगे, उनके पास कोई सबूत नहीं। अदालत ने कतरी खत की धज्जियां उड़ा दी। पनामा केस करप्शन का नहीं, इख्तिदार की हवस का है। वजीर आजम मैंडेट के लिए आखिर तक लड़ेंगे, मरियम औरंगजेब की तनकीद। मुकदमा इख्तिदार के हवस का था, मुकदमा झूठे इल्जामात का था, मुकदमा झूठ का था, मुकदमा उस तमाशे का था जो ऑपोजिशन लगाना चाहती थी। तलाल चौधरी कहते हैं सियासी मैदान में हारने वाले साजिशें कर रहे हैं। जितने सियासी लूले और लंगड़े हैं, जिनको कौम ने लूला और लंगड़ा किया है, ये रोज सुप्रीम कोर्ट इस आस और उम्मीद से आते हैं कि शायद आज की तारीख से इनकी कोई जीत निकले। पनामा केस के बाद लीगी वज़रा सठिया गए हैं। वज़ीर आज़म घर जाएंगे और उनके बच्चे जेल जाएंगे। फवाद चौधरी का वार। पापा के वकील आते हैं, वो बताते हैं कि पापा पापी नहीं है, बच्चे पापी हैं। बच्चों के वकील आते हैं, वो कहते हैं बच्चे पापी नहीं है, पापा पापी है। असल में जो नटशेल है वो ये है कि पापा भी पापी है, बच्चे भी पापी है और पिछले भी पापी थे। नईमुल हक कहते हैं वज़ीर आज़म को नाअहली से कोई नहीं बचा सकता। कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करने की तैयारी कर ले।
पनामा के हंगामे ने शेख रशीद को वकील के बाद शायर भी बना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शायराना तबसरे, बोले हुकूमती वकीलों ने लुटिया डुबो दी। टेढ़ा पहाड़ और निकला चूहा, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। सिराजुल हक बोले सरकारी वकला एक बार फिर दस्तावेजात और सबूत देने में नाकाम रहे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का स्पीकर अयाज सादिक को खत, वज़ीर-ए-आज़म की असेंबली में की गई तकरीर के मंदरजात पर अमल दरामद न करने का शिकवा। कमर जमान कायरा कहते हैं शरीफ खानदान की पेश करदा नई दस्तावेजात पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। शेरी रहमान बोली हुकूमत मैं ना मानू की जिद पर कायम है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PS 114 धांधली केस का फैसला सुना दिया। सईद गनी की कामयाबी पर हुक्म इम्तना खत्म, फरीकैन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से राब्ते की हिदायत। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की मुसलसल बिला इख्तियार फायरिंग पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तीसरे रोज भी दफ्तर खारजा तलबी। शहरियों की शहादत और जख्मी होने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं LOC पर फायरिंग मकबूजा कश्मीर के हालात से तवज्जो हटाने की साजिश है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, पाक फौज की ऑपरेशन खैबर 4 के तहत कार्रवाइयां, 13 दहशतगर्द हलाक, अमन दुश्मनों की फायरिंग से सिपाही अब्दुल जब्बार शहीद। ISPR के पाक फौज ने 90 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया। कोयटा में एक बार फिर नामालूम अफराद दन दनाने लगे। जरगुनाबाद में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। वर्सा का कमिश्नर ऑफिस के सामने लाशें रखकर एहतजाज। लियाकताबाद में इमारत गिरने की CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। इमारत का मलबा मोबाइल की दुकान पर खड़े अफराद पर गिरा। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची में घक्कर फाटक के करीब फैक्ट्री का टैंक मजदूरों के लिए मौत का कुआं बन गया। सफाई के दौरान 15 मजदूर डूब गए, 4 की लाशें निकाल ली गई। बाकी मजदूरों को बचा लिया गया, एक की हालत तशवीशनाक। भारत के सदारती इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार रामनाथ कामयाब। कोविंद दलित जात से ताल्लुक रखने वाले पहले भारतीय सदर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस पर इनामात की बारिश जारी। खिलाड़ियों के एजाज में इस्लामाबाद में तकरीब। मुकामी मॉल की जानिब से कप्तान सरफराज अहमद को 1 किनाल का प्लॉट, फखर जमान के लिए 5 लाख, दीगर खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए इनाम दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर बुलेटिन के अहम मौज़ूआत पर। पाकिस्तान की आला अदलिया इन तमाम मीना बाजार तमाशा लगाने वालों की पिटीशन को मुस्तरद करेंगे। राजा साहब ने आज जिस तरह नवाज शरीफ का केस लड़ा है, उन्होंने लुटिया डुबो दी है। गेम इज ओवर। नवाज शरीफ, ये धमकियों का टाइम चला गया है। आपकी अब ये बात नहीं हो रही कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब तो आप ये सोचें कि अडयाला जेल में आपकी जगह तैयार हो रही है। ये कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बना है जो इस्तीफा देगा? इसके अलावा खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी खबरें होंगी, लेकिन पहले चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। और आज की टॉप स्टोरी है पनामा केस की समाअत से मुताल्लिक। इस समाअत के दौरान जजेस ने आज सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि अगर बच्चे मनी ट्रेल यानी रकम का जरिया साबित न कर सके तो नताइज वज़ीर-ए-आज़म पर मुरत्तब होंगे। सवाल यही है कि पैसा कहां से आया। बादी नजर में अदालत में जाली दस्तावेजात पेश की गई, जिसकी जायदाद है उसे वजाहत देना होगी। कतरी शहजादा पेश हो जाता तो जिरा होती और मामला खत्म हो जाता। लिख कर दे देते हैं कि फैसला GIT की फाइंडिंग्स पर नहीं करना।
सुप्रीम कोर्ट के पनामा अमल दरामद बेंच की चौथी समाअत खासी गर्म रही और जजेस के रिमार्क्स ने शरीफ खानदान के वकला को परेशान किए रखा। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि 1993 में बच्चों की उम्रें देखें तो लगता है कि वो फ्लैट नहीं खरीद सकते। अगर आमदन के जराए साबित हो गए तो बच्चे और वजीर आजम बच जाएंगे, ताहम ऐसा ना हुआ तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। हसन और हुसैन के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को लंदन फ्लैट्स की दस्तावेजात पेश की। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि जो दस्तावेजात आप आज दे रहे हैं वो पहले क्यों नहीं दी। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि अदालत में जाली दस्तावेजात पेश करने की सजा 7 साल कैद है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि मोज़ाक फंसिका के मुताबिक फ्लैट्स की मालिक मरियम नवाज हैं। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि लोग पूछते हैं कि हम पर इल्जाम क्या है, हर कोई अपने मतलब की बात निकालता है। हमने जो सवाल आपसे पूछे हैं क्या पहले अखबार में इश्तिहार दें फिर आप जवाब देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने सलमान राजा से कहा कि कतरी शहजादा आपका स्टार विटनेस या कलीदी गवाह था और इसको पेश करना भी आपकी जिम्मेदारी थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर दोहा चले जाएं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि JIT की रिपोर्ट हतमी नहीं है। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि हम ये लिख कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला JIT की फाइंडिंग पर नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने कतरी खत और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की दस्तावेजात को खोल दिया है और फरीकैन से कहा है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस से दस्तावेजात हासिल कर सकते हैं। हसन और हुसैन नवाज के वकील ने पनामा पेपर्स की मजीद तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पनामा अमल दरामद केस में दलाइल में सलमान अकरम ने कहा कि वजीर आजम के बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया। मरियम नवाज का ऑफशोर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। JIT की तहकीकात मुकम्मल और जामे नहीं है। हुसैन नवाज से मुतालिक अरब इमारात के महकमा इंसाफ ने भी गलत बयानी की। नवाज शरीफ के साहबजादों के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि वजीर आजम और उनके बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया। अरब अमारात के महकमा इंसाफ की गलत बयानी पर हुसैन नवाज कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत इस वक्त तक आपके जवाब का इंतजार करेगी जब तक आप कानूनी कार्रवाई कर नहीं लेते। जवाब में सलमान अकरम राजा का कहना था कि मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना नागुज़ीर है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि JIT ने खुद ही नतीजा निकाल लिया कि हमद बिन जासिम अस्सानी के इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं, जबकि हसन नवाज को फ्लैट्स और कारोबार के लिए रकम साबिक कतरी वजीर आजम हमद बिन जासिम ने दी। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि रकम किस अकाउंट से गई, अगर अकाउंट ही बता दें तो मामला ख़त्म हो जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की जायदाद की तहकीकात नहीं कर सकती। उनका मजीद कहना था कि आपने निजी कंपनी की जो दस्तावेजात दी हैं उन्हें तस्लीम कर लिया जाए। सलमान अकरम राजा का कहना था कि JIT ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया और मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। इस पर बेंच के सरबराह एजाज अफजल का कहना था कि अब आप ये नई बात कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मामला नैब में भेज दिया जाए, जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि वो जामे तहकीकात की बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने इन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया कि लंदन के फ्लैट्स 1993 और 1995 के दरमियान खरीदे गए। पनामा का मुकदमा एक आईनी अदालत में चल रहा है, दूसरा अवाम की अदालत में चलाया जा रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ और इमरान खान दूसरे रोज भी अवामी अदालत में आए और एक दूसरे को खरी खरी सुनाई। दोनों ने कभी बिलवास्ता और कभी बिला वास्ता एक दूसरे पर जुमले कसे। एहतसाब को मैं बताना चाहता हूं, ये JIT को भी बताना चाहता हूं, ये PTI को भी बताना चाहता हूं, ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूं, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। समझ नहीं आई कि इन्होंने ये धमकियां क्या दी हैं। यही नवाज शरीफ था, मुझे भी धमकी दी और एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि हम मानते नहीं है ये एहतसाब। क्या आपको कोई गलत फहमी तो नहीं होगी कि आप कोई मुगल आजम है, कोई आप बादशाह हैं कि कानून आपके ऊपर, पाकिस्तान का कानून कि जुर्रत किसकी है कि आपको कानून के सामने कोई ले आए। और मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की तोहमत जो है या इस तरह के बेहुदा इल्जामात लगाए जाएं। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज्जत
सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धो कर आए। जब झूठ पकड़े जा रहे हैं तो नवाज शरीफ बजाय आपको शर्म आने के कि आपने अपने बच्चों को भी जलील कर दिया, अपने बाप जो इस दुनिया में भी नहीं है उनको भी जलील कर दिया, अपने आप को भी जलील कर दिया है, बजाय आपको शर्म आए आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं जेल में जाएंगे आप। मैं अडयाला की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं इस्तीफा की बात कर रहे हैं। आजकल इनके सर्कस पर पनामा लीक्स का बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड बदलते रहते हैं, अपने सर्कस पे बोर्ड बदलते रहते हैं। ये कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वज़ीर आज़म बना है जो इस्तीफा दे? आपकी अब ये बात नहीं हो रही कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब तो आप ये सोचें कि अडयाला जेल में आपकी जगह तैयार हो रही है। आपका तो अब घर अडयाला जेल में है। ये धमकियां हमें किसको दे रहे हैं आप? नवाज शरीफ को नहीं पता कि किस चीज का एहतसाब हो रहा है। मैंने कई मर्तबा कहा है, मैंने कहा बताओ तो किस रकम से मैंने यहां कौन सी मैंने जो है वो टिम्बर का ठेका लिया था और उसमें मैंने रकम कमाई है। कौन से मैंने दरख्तों का ठेका लेके तो उसमें से कमीशन खाई है। कहते जी मेरे ऊपर इल्जाम क्या है? आपके ऊपर इल्जाम हम क्या 12 तो केसेस आपके नैब में पड़े हुए हैं। आपकी बिजनेस ही करप्शन थी। मैं दावा करता हूं कि ये जो आपने फैक्ट्रियां लगाई हुई थी और जो कंपनीज बनाई हुई थी, ये तो एक फ्रंट था मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का। मनी लॉन्ड्रिंग डबल करप्शन होती है, एक होती है करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग उससे बड़ी करप्शन है क्योंकि चोरी का पैसा बाहर भेज देते हैं, दुगना नुकसान पहुंचाते हैं मुल्क को। तुम्हें अवाम ने 2002 में भी ठुकराया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें अवाम ने 2008 में भी ठुकराया और अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम्हें अवाम ने 2013 में भी ठुकराया और अब इंशाल्लाह तुम्हें अवाम 2018 में फिर ठुकराएंगे। 99 में मुझे याद है जब मुशर्रफ ने इनकी गवर्नमेंट हटाई थी, 2/3 अक्सरियत थी इनकी। एक आदमी सड़क पे नजर आना तो दूर की बात है, मिठाइयां लाहौर में बांटी जा रही थी। फिर जब ये वापस आए वहां से जद्दे से 2007 सितंबर में, तो एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा दुनिया इतनी कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। एक आदमी एयरपोर्ट पे नहीं था और ये जो इनके मोटू गैंग में से एक जो दो थे तब, उन्होंने खुद जाके पुलिस स्टेशन में अपने आप को पकड़वा दिया कि जी हमें ना मारना, हमें जेल में डाल लो। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये पंजाब पुलिस हटा लें, पटवारी हटा लें, तो मुझे जरा पब्लिक निकाल के दिखा दे सड़कों पे। वजीर आजम जहां अदालत से दूर अपना मुकदमा लड़ते रहे, वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमती वुज़रा और नून लीगी रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपोजिशन की इल्जाम तराशियों और दावेदारियों का भरपूर जवाब देने की कोशिश करते रहे। साथ में इशारों कनायों में अंदर की मुबैना बातें भी जाहिर की। एहतसाब कमीशन जो खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको इमरान साहब ने और उनकी हुकूमत ने ताला लगाया हुआ है, उस ताले को खोलकर उनको अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए। कभी बारिश की दुआएं करते हैं, कभी वॉक ओवर की दुआएं करते हैं, तो ये अब वॉक ओवर चाहते हैं। अगर कोई करप्शन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर हमें सजा और जजा की कोई फिक्र नहीं, हम मुकदमा जीत गए। पहले भी कहा है यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ से इक्तदार नहीं मिलेगा। लेकिन कितनी देर लगेगी? इलेक्शन तक आप ले जाएंगे और तमाशा लगा रहेगा। पनामा मुकदमे के मंतकी अंजाम तक पहुँचने का मुमकिन वक्त करीब आने पर हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन कायदीन की तादाद भी बढ़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं ने कई दावे किए और हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। राजा साहब ने आज जिस तरह नवाज शरीफ का केस लड़ा है, उन्होंने लुटिया डबो दी है। पता चला कि वो जो कागज है वो सिर्फ जहाज बनाने के काम आएंगे और पानी में कश्तियां चलाने के काम आएंगे। जो जाली कागजात जमा कराए गए उनके ऊपर 476 ए का केस बनता है पाकिस्तान पीनल कोड का। सरकारी वकला बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक बहुत कमजोर विकेट पे हैं। कतरी 3 पहले 2 कतरियों की तरह उड़ तो गया, लेकिन ये तो आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए।
इमरान खान और नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुकदमा है। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने स्पीकर को खत लिखकर उन्हें वजीर आजम की असेंबली फ्लोर पर की गई तकरीर के मंदरजात याद दिलाए। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने स्पीकर कौमी असेंबली को खत में याद दिलाया है कि वजीर आजम ने तकरीर के दौरान दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के दस्तावेजात की मौजूदगी का बताया था और पार्लिमानी कमेटी बनाने की भी पेशकश की थी, ताहम दोनों बातों पर अमल दरामद नहीं हुआ। शरीफ खानदान कोर्ट में जवाब देने से कासिर और वक्त लेने की पॉलिसी पर गामजन है। एक तो जवाब नहीं दे सकते, मजीद उनकी टीमें एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, JIT के ऊपर दिन ब दिन और एग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि टेम्परिंग में जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा हुआ, ताहम जिसके कहने पर टेम्परिंग हुई उसका जिक्र नहीं। उसने नौकरी से डिसमिस कर दिया, उन बच्चों को निकाल दिया। यहाँ ये बड़ा क्लियरली कहता है कि मैं नवाज शरीफ का और इसाक डार साहब का पर्सनल दोस्त हूँ, इसलिए मुझे उन लोगों ने रखा है। खुर्शीद शाह का कहना था कि शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात और शवाहिद देने में नाकाम रहा है, अदालत में जवाब देने के बजाय हमले किए जा रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने PS 114 में मुबैना धांधली से मुतालिक मुत्तहिदा पाकिस्तान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेज दिया, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कराची के हल्के PS 114 के ज़मनी इंतखाब में मुत्तहिदा पाकिस्तान के उम्मीदवार ने मुबैना धांधली की दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने कामरान टिसोरी की दरख्वास्त खारिज करते हुए मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल भेज दिया और ज़मनी इंतखाब में सईद गनी को कामयाब करार दे दिया। सईद गनी का कहना था कि ज़मनी इलेक्शन कराची की तारीख का शफाफ तरीन इंतखाब था। रेंजर्स जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें, उनको ये सब पता है और वहाँ जो दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार थे, रहनुमा थे, उनको ये पता है और उन्होंने सब ने ये बात तस्लीम की है। बल्कि मेरा ख्याल है कि MQM को भी पता है, लेकिन बहरहाल वो इस पर एजिटेट करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने फैसले पर अफसोस का इजहार किया। कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन को साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाब की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी और साफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी भी पूरी करता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी 2018 में अपनी क्रेडिबिलिटी और एक साख को कायम रखना है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज ये मौका हाथ से गंवा दिया। फारूक सत्तार ने कहा कि फैसले खिलाफ बायोमेट्रिक और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं, ताहम अब भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिज्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आगे देखिए। कराची में बिल्डिंग कैसे और किस पर आ गिरी? अरब ममालिक नरम पड़ गए, कतर का बुरान क्या हल होने जा रहा है? वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन खैबर 4 कामयाबी से जारी है और पाक फौज की बड़ी कार्रवाई में 13 दहशतगर्द हलाक और कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अब तक 90 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर किया जा चुका है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हिस्से ऑपरेशन खैबर 4 में दहशतगर्दों का घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के इंजीनियर्स ने दहशतगर्दों की छुपाई हुई बारूदी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नाकारा बना दिया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप समेत फौज के दस्तों ने पेशकदमी की और 90 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया। पाक फजाइया, आर्मी एविएशन और आर्टिलरी ने टारगेटेड कार्रवाइयों में दहशतगर्दों की कई पनागाहें तबाह कर दी। ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द मारे गए और 6 जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल जब्बार ने जामे शहादत नोश किया। कोयटा में बदअमनी की ताज़ा लहर ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एक हफ्ते के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में सीनियर पुलिस अफसर समेत 15 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात देखिए मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट में।
कोयटा में बदअमनी की लहर में एक बार फिर इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान 4 पुलिस एहलकारों समेत 15 से ज्यादा अफराद गोलियों का निशाना बने। कोयटा के इलाके किली देबा में एसपी समेत 4 पुलिस एहलकार कत्ल कर दिए गए। कोयटा कराची जाने वाली मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग करके एक औरत समेत 4 अफराद को कत्ल किया गया। बदअमनी और कत्ल गारत पर सियासी जमायतें सरापा एहतजाज हैं। कल का जो वाक़या हुआ है इसमें मस्तूं के वाक़यात में फिर इसको सोशल मीडिया से जिस तरह इसको हाईलाइट किया जा रहा है, यकीनी तौर पर दहशतगर्द चाहते भी यही है। और इन बेगुनाह शहीदों की, भाइयों की, अजीज़ दोस्तों की लाशें हम आज से नहीं कब से उठाते रहे। आज तक हमने इस बारे में किसी को पकड़ते नहीं देखा है, किसी को FIR में नामजद होते नहीं देखा है। ऑपरेशन देखने को तो बहुत मिलते हैं, मुख्तलिफ नामों से मिलते हैं। आज भी एक खैबर 4 है, पता नहीं किस नाम से ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन जिन क़ुव्वतों के मुतल्लिक मेरे ख़्याल में हमारे इस सूबे के, इस मुल्क के बच्चा बच्चा तक जानते हैं कि कौन कर रहा है, मकासद उनके क्या है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिक्योरिटी इदारों, हमारे उन फोर्सेस के नज़रों से ये बिल्कुल गायब है ये लोग, ये क़ुव्वतें। BNP के रहनुमा मलिक नवीद देवार भी नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बने। आज भी नवाकिली में 2 नौजवान कत्ल कर दिए गए, जिसके खिलाफ फुरसा सरापा एहतजाज हुए। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा गुल मोहम्मद भी कातलाना हमले में मौजूदा तौर पर महफूज रहे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। बदअमनी की ताज़ा लहर ने कोयटा के शहरियों को एक बार फिर खौफजदा कर दिया है। कानून के रखवाले निशाने पर हैं, जिसके बायस कोयटा में खौफ के साए गहरे होते जा रहे हैं। मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करता है। दफ्तर खारजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को आज भी तलब किया और सिविलियन आबादी पर फायरिंग पर सख्त एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत फराहम करता है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को भी काम नहीं करने दे रहा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया नजरसानी कर रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। उधर दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को तलब किया और भारतीय फौज की शहरियों पर बलशताल फायरिंग पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत को बताया गया कि उसने रवां बरस अब तक सीज फायर की 594 खिलाफ वर्जियां की हैं। नई दिल्ली से मुतालबा किया गया कि वो सीज फायर मुआहदे का एहतराम करे। कतर और अरब ममालिक के दरमियान तनाज़ा जूं का तू है। ताहम सऊदीया और दीगर 3 अरब ममालिक ने दोहा को पेश करदा अपने 13 मुतालबात में नरमी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र के सफारतकारों ने कतर से तनाज़े के हल के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुतालबात में कहा गया कि पाबंदी का शिकार अख़वानुल मुस्लिमून से तमाम ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, चारों ममालिक के मफरूर शहरियों को बेदखल किया जाए। कतर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में मतलूब तमाम अफराद को इन ममालिक के हवाले करे। अमरीका की तरफ से दहशतगर्द करार दिए गए शिद्दत पसंद गुरोहों की माली इमदाद बंद करे। चारों ममालिक की हुकूमत मुखालिफ शख्सियात की फहरिस्त फराम करे जिन्हें कतर ने माली मदद फराम की है। सियासी, इक्तिसादी और दीगर मामलात में खलीज ताउन कौंसिल के मौक़िफ़ से हम आहंगी पैदा करे। अल जज़ीरा अरबी 21 और मिडिल ईस्ट आई जैसे खबर रसां इदारों की माली मदद बंद करे और माली हर्जाना अदा करने का मुतालबा भी शामिल है। अख़वानुल मुस्लिमून के अलावा दाइश, अल कायदा और हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीमों से भी कतर ताल्लुक़ करने